नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बेरोजगारों का पत्रकार अमरदीप यादव एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है आपके खुद के चैनल एडुकेटर अमरदीप यादव पे। लिहाजा बेरोजगारों का पत्रकार मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। आप सभी को मालूम है, एक परीक्षा 21 जनवरी 2024 को होती है। भारत के विभिन्न सेंटर विभिन्न प्रदेशों के जिलों में होती है। परीक्षा का नाम है सीटेट, जो बहुत चर्चित परीक्षा है, और ये एक सीढ़ी है जहां से सरकारी अध्यापक बनने का सपना इसी सीढ़ी के जरिए देखा जाता है। आपको मालूम है, कई सारे प्रदेशों में हालात ऐसे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, 5-5 6-6 साल से भर्ती नहीं आई। स्टूडेंट्स बहुत हतोत्साहित हैं, बहुत परेशान हैं, और ऐसे में उनको निराशा तब मिलती है जब सीटेट की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। यूँ तो कहो, ये एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे आपकी नौकरी लगने वाली है, लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से आपकी नौकरी लगेगी। डायरेक्ट तो नहीं लगेगी, लेकिन इसके माध्यम से लगेगी। और सोचने वाली बात है, इसमें अगर अनडिजर्विंग कैंडिडेट 130-120 नंबर ले आए, तो इससे आपका कंपटीशन निश्चित ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ला सकते हैं तो पैसा देके आगे भी ला सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाहर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं उन पे हमें नकेल कसनी पड़ेगी, उन पे हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। अब मैं वैसे ही कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स ऑलरेडी 5-5 6-6 साल से परेशान हैं। भर्ती क्लियर, केवल अगर 1-2 भर्ती छोड़ दी जाए, केवल बिहार वाली और केबीएस छोड़ दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कई सालों में कोई अच्छी भर्ती आई है। ईएमआरएस का भी अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, लेकिन अगर मैं यूपी की स्पेशली बात करूं तो हालत बहुत नासाज है। लाखों विद्यार्थी बीटीसी बीएड करके बैठा हुआ है, लेकिन नौकरी की कोई उसे अभी तक आसार नज़र नहीं आई है। कोई भी इस तरीके की संभावनाएं भी नज़र नहीं आई। अब सवाल यह है, इस तरीके से छात्रों के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? कब तक छात्रों के साथ इसी तरीके से उनकी संवेदनाओं के साथ, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? अब यूँ तो मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे, सर हमारा पेपर तो अच्छा हुआ है, तो भैया हम री एग्ज़ाम की बात क्यों कहें? अरे साहब, लेकिन जो कंपटीशन वो लोग बढ़ाएंगे ना, उससे आपको भी आगे नुकसान होगा। और अभी अगर आप 120 ला सकते हो, तो मुझे लग रहा है अगले पेपर में भी आप 125 ला सकते हो। लेकिन उन स्टूडेंट से पूछो जो दिन रात मेहनत किए, सुबह ठंड में साहब, कोई 6 बजे निकला है, कोई 5 बजे निकला है, इतनी सर्दी में 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, अरे कोई तो एक-एक दिन पहले निकले हैं। उन विद्यार्थियों से पूछो, और इतना अच्छे से उन्होंने दिल लगा के मेहनत की, फिर भी 80, 82, 81 पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा आया। मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगस्त वाला पेपर और ये वाला पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसको आप ये नहीं कहोगे कि ईज़ी पेपर था। तो कहीं न कहीं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, पेपर लीक हुआ है। और मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा, सीबीएसई इस पे ध्यान दे। सीबीएसई का इस पे अभी तक रवैया ठंडा रहा है, लेकिन ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पे कहीं न कहीं हमें बात रखनी है, हमें कहीं न कहीं इस मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। तो हम सभी को करना क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा है, हैशटैग सीटेट री एग्ज़ाम, ये हमें शुरू करना है, एक मुहिम है। इसको हम कोशिश करेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ समर्थित हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से वाक़ई आपको नुकसान होगा, कहीं न कहीं सीबीएसई को इस पे ध्यान देना चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं लगातार इस पर आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही में बताया था कि मैं कोई एडुकेटर सिर्फ़ नहीं हूँ। मेरा एक मकसद है कि मैं पत्रकारिता करूँ, वो भी सिर्फ़ बेरोज़गारों के लिए। मेरा पेशा तो नहीं है, पर मैं दिल से चाहता हूँ, क्योंकि बेरोज़गारों की बात करने वाला वाक़ई कोई नहीं है। तो मैं आप सभी से गुज़ारिश करना चाहता हूँ, इस बेरोज़गार पत्रकार की गुज़ारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ये बात रखें कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छात्र जीवन में। बहुत मेहनत करता है, तो उनके लिए निष्पक्ष परीक्षाएँ हों, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आगे अगला जो मेरा टारगेट होने वाला है, अगली मेरी वीडियोज़ बनने वाली हैं, अगली जो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, वो मैं करने वाला हूँ यूपी गवर्नमेंट से। यूपी गवर्नमेंट में अभी बहुत ही खस्ता हालत चल रही है। 5-5 6-6 साल से भर्तियाँ नहीं हुई हैं। बेचारा जो 20 साल का युवा था, आज वो 26 साल का हो गया है। ठीक है, 26 साल का उस समय युवा था, वो 32 साल का हो गया है। ठीक है, और 32 साल का युवा लगभग आखिरी अटेम्प्ट पे आ चुका है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। हम सबको एक होने की ज़रूरत है, और बहुत ही शांत प्रिय अंदाज में, बहुत ही प्यार से हमें अपनी बात रखनी है कि सरकारें हमारी ओर भी ध्यान दें। यूँ तो सरकारें आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र आएगा जाएगा बनेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस समय युवा जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जीवन पर कई ज़िंदगियाँ टिकी हुई हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख दें हैशटैग सीटेट री एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।